तो इसमें मिरर इमेज आती है। ऐसा लगता है इधर बोल रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, इधर हो रहा है। जी सर। जी। जी सर। यस सर। ओके। कर दिया है गाइस मैंने, एंड नाउ आई एम। हाय एवरीवन। हाय एवरीवन, आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी आई गेस। आप लोग रिएक्ट कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पे नीचे रिएक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आप सबको मेरी वॉइस आ रही है तो आप रिएक्ट कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, एंड देन फिर हम स्टार्ट करेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सुदर्शन जी। कुछ और पार्टिसिपेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जब तक वो ज्वाइन करेंगे तब तक हम वेट करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, ऑलमोस्ट सब ज्वाइन कर चुके हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। अ, ठीक है। ओके। आप सबके पास आज क्या टॉपिक पहुंचा होगा मीटिंग का, कि क्या टॉपिक था जिसमें आप लोग आज जानेंगे और हम बात करेंगे उसी बारे में सारी, है ना? ठीक है, तो वेलकम आप सबको। आप सबका बहुत स्वागत है वेल्थ प्रोटेक्टर के वेबिनार में। वेल्थ प्रोटेक्टर वेबिनार हमारा थर्सडे को 3:30 पे होता है, जैसा कि आप सबको पता है। आप सब ने ऑन टाइम ज्वाइन किया, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बहुत अच्छी बात है जब आप ऑन टाइम ज्वाइन करते हैं तो पता चलता है कि आप टाइम के कितने पंक्चुअल हैं। क्योंकि आपका और मेरा दोनों का ही टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ मिले हैं, बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग टाइम वेस्ट करें। हम लोग अपने टॉपिक से रिलेटेड और अपने काम से रिलेटेड बात करते हैं। जो हमारा काम है दैट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा ट्रेडिंग कैसा चल रहा है। वेल्थ प्रोटेक्टर से आप लोग जुड़े हैं, क्या चल रहा है वेल्थ प्रोटेक्टर में, क्या नहीं चल रहा है। और ये सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं जो आपकी यूट्यूब पे अपलोड होती हैं। तो अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए। सारी की सारी वीडियोस लाइंड अप है, आप उसको देख सकते हो। अच्छा, अब मेन बात करते हैं कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे यहाँ जिन्होंने आज ट्रेड लिया होगा। 3:30 का टाइम हमने इसलिए रखा है जैसे कि आप अपनी सारी की सारी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके यहाँ पे आके हमसे बात कर सके, मिल सके। मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत से पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वेल्थ प्रोटेक्टर को ज्वाइन किया है, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी हैं कि जिन्होंने वेल्थ प्रोटेक्टर ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है और अच्छा अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप सबको डेली बेसिस पे वेल्थ प्रोटेक्टर से जो परफॉर्मेंसेज आती हैं आप उसे मॉनिटर कर रहे होंगे। अगर उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या डाउट हो, या वेल्थ प्रोटेक्टर के काम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या डाउट हो, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं वेल्थ प्रोटेक्टर के बिहाफ पे आप सबसे बात कर रहा हूँ। जहां तक है शायद आप लोग जानते होंगे मुझे, जो नहीं जानते हैं उनको एक बार मैं फिर से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ अपने आप से। मेरा नाम हर्ष है और मैं वेल्थ प्रोटेक्टर के बिहाफ पे आप सबसे बात कर रहा हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट्स टोटली इंडल्ज इन 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स में ट्रेडिंग एक्सप्लेन करने की हमने बात करी है कि 4 स्टेप्स में ट्रेडिंग कैसे एक्सप्लेन की जा सकती है। तो 4 स्टेप्स में कल से इस टॉपिक के बारे में सोच रहा था, कोई इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, बट हमने इससे पहले भी कई दफा इस टॉपिक पे बातचीत की है बहुत से क्लाइंट्स के साथ, जिसमें हमने बेसिक टू एडवांस कवर किया है कि व्हाट आर दोज 4 मेन स्टेप्स जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम बेसिक स्टेप्स की बात करें तो 4 स्टेप आपको कुछ इस तरीके से लेने होते हैं। पहला, अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है किसी ब्रोकर के साथ। सेकंड, आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी है, ट्रेडिंग सेटअप बनाना है जिसपे आप काम कर सके। फोर्थ, आपको एंट्री और एग्जिट के बाय सेल लॉजिक लॉजिक को पुट करना है कि आप क्या बाय और सेल लॉजिक पुट करके उसमें काम करते हैं। इसी तरीके से आप ट्रेडिंग में काम करते हैं, आई गेस। लेकिन आज हम बात करेंगे एडवांस ट्रेडिंग स्टेप्स, कि वो 4 स्टेप्स क्या हैं जो आपकी ट्रेडिंग को एनहेंस कर सकते हैं, जो आपकी ट्रेडिंग को और मजबूत कर सकते हैं, जो आपकी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल ला सकते हैं, या जो नुकसान आपने पहले किया है उसको आप यहाँ पे इन ट्रेडिंग स्टेप्स के थ्रू कवर अप कर सकते हैं। तो उन 4 ट्रेडिंग स्टेप्स के बारे में हम आज बात करेंगे, सीखेंगे। अगर आप कॉपी और पेन या डायरी और पेन लेके रखे हैं तो आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। अगर नहीं लेके रखा है तो कोई बात नहीं, आप अपने माइंड में भी इसको रख सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि आप एक डायरी और पेन या कॉपी पेन ले लें, जिससे कि जो चीज़ समझ में ना आए उसे लिख लें और बाद में हमारी टीम से या मुझसे पर्सनली कनेक्ट करके आप उनको हमसे शेयर कर सकें, डिस्कस कर सकें। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम ट्रेड करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए जिससे कि हमारी ट्रेडिंग इनहेंस हो जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं यहाँ आप लोगों से इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि ट्रेडिंग शुरू कैसे करें। ट्रेडिंग एक्सप्लेन्ड इन 4 सिंपल स्टेप्स इज टू एनहेंस योर ट्रेडिंग। अपनी ट्रेडिंग को एनहेंस करने की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कि आप अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल कैसे कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग को एनहेंस कैसे कर सकते हैं। यहाँ बहुत से पार्टिसिपेंट्स हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बहुत से पार्टिसिपेंट्स हैं इक्विटी कैश में ट्रेड करते हैं, बहुत से पार्टिसिपेंट्स हैं जो अलग अलग सेगमेंट्स में कमोडिटी, स्टॉक ऑप्शंस या XYZ में फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। आप सब लोग जानते हैं बैंक
एक्सपायरी अब आपकी 24 दिसंबर की है, और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो आई होप आप सबने आज अच्छा प्रॉफिट निकाला होगा निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी में आज बहुत अच्छा मूवमेंट था जिसमें आप दोनों तरफ से प्रॉफिट निकाल सकते थे। दोनों तरफ से अगर मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं आपसे, तो आप बाइंग साइड से भी और सेलिंग साइड से भी पैसा बना सकते थे। निफ्टी जब ओपन हुआ था तब लमसम 24,400 या 500 के करीब ओपन हुआ, और 800 तक का टारगेट था। 300 पॉइंट की रैली एक अच्छी आप निकाल सकते थे। और अगर जो पोजिशनल ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं, उन्होंने अगर 4-5 दिन पहले से निफ्टी को होल्ड करके रखा होता, तो 24,800 से लेके या 23,800 से लेके या 25 तक आप अपने टारगेट को ले जा सकते थे। एंड दैट वाज वेरी इजी। लेकिन ये सब चीजें कैसे पॉसिबल होंगी, ये आपको समझना पड़ेगा, और आज इसी को समझाने के लिए मैं आपसे जुड़ा हूँ। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि आज सिर्फ सेशन 45 मिनट्स का होगा। 3:30 पे हमने शुरू किया है, 4:15 पे ये सेशन खत्म हो जाएगा। और ऑलरेडी हम 15 मिनट इंट्रोडक्शन और बात कर चुके हैं एक दूसरे के ट्रेडिंग के बारे में। सबसे पहला स्टेप जो होता है ट्रेडिंग का, सबसे सिंपल, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा रिस्क को। रिस्क एक्सेप्टेंस। रिस्क एक्सेप्टेंस क्या होता है? जो आप रिस्क ले रहे हैं उसे एक्सेप्ट कर लें तो आपकी ट्रेडिंग इजी हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। बहुत से क्लाइंट क्या करते हैं कि बहुत से पार्टिसिपेंट, बहुत से ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो अपने रिस्क को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए का कैपिटल है या 10,000 रुपए का कैपिटल है, जितना भी कैपिटल है, XYZ कैपिटल ले लेते हैं हम। एक्स कैपिटल पे उन्होंने एक ट्रेड लिया जिसका 10% उस ट्रेड में लगा। अब उस 10% में उस ट्रेड का लगा है, कितना परसेंट आप रिस्क ले रहे हैं उसमें? अगर आपको रिस्क मालूम है, रिस्क एक्सेप्टेड है, तो सबसे इजी आपकी ट्रेडिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपको रिस्क नहीं पता कितना है, तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप रिस्क एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपका माइंड सेट अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करेगा। बहुत सिंपली मैं आपको ये बात समझा रहा हूं कि आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, फिर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। आप उस ट्रेड को सिर्फ और सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि प्रॉफिट बना के निकल जाओ। लेकिन प्रॉफिट तो तब बनेगा जब आपको पता होगा कि कितना रिस्क है इस ट्रेड में। 99.9 ट्रेडर्स इसीलिए सबसे ज्यादा नुकसान बुक करते हैं, क्योंकि वो एसएल मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उनको रिस्क ही नहीं पता है। 1:2 के रेशो का रिस्क है, 1:1 के रेशो का रिस्क है, एटीआर बेस्ड है या पॉइंट बेस्ड है। अगर आप अपने रिस्क को मैनेज करना सीख जाएंगे, एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, तो आप अपनी ट्रेडिंग को एनहांस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, आपने पूरे महीने में, जब रिस्क की बात आ रही है, तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जो हम बहुत समय से बताते आ रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, बहुत समय से डिस्कस करते आ रहे हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, कि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको कैसे मैनेज किया जाता है रिस्क को, तो वो अभी हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। एक महीने में आपने 50,000 के कैपिटल के साथ काम शुरू किया, जिसमें से आपने कुछ ट्रेड लिए। जो ट्रेड आपने लिए वो आपके फेवर के थे। 4 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, लेकिन फ्राइडे आते आते आपने 2 ट्रेड ऐसे ले लिए जिसमें आपको अंदाजा नहीं था कि आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, पूरा कैपिटल चला जाएगा उसमें। तो जो प्रॉफिट निकाला वो, और जो आपने पैसा कमाया था वो, और जो आपका कैपिटल है, वो दोनों चले जाएंगे। आप तब वहां पे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको अंदाजा ही नहीं था कि कितने परसेंट रिस्क है इस ट्रेड का। और जब तक आप अपने रिस्क को कैलकुलेट नहीं करेंगे, तब तक आप नुकसान उठाएंगे। थोड़ा कड़वा सच है, लेकिन मुझे आप लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं गलत गाइडेंस आपको दूंगा तो आप कल फिर से नुकसान करेंगे। बहुत से जब पार्टिसिपेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि सर, मोस्टली वेबिनार्स में तो प्रॉफिट की बात होती है, आप तो नुकसान की बात करते हैं। जब तक समझेंगे नहीं कि नुकसान को कैसे कंट्रोल करना है, तब तक प्रॉफिट की सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे। तो इस चीज को समझिए कि रिस्क एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, और रिस्क एक्सेप्ट करने के लिए रिस्क पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट। जब एक ट्रेड आप कर रहे हैं, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी एक ट्रेडिंग सेशन पूरा लिया था ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, और उसमें मैंने क्लियरली आप सबसे डिस्कस किया था, आप न्यूट्रल रहें अपने ट्रेडिंग के टाइम पे। जब आपका एक ट्रेड, आपका पोजीशन ओपन हुआ है, चाहे वो 24,800 का पुट हो या 52,700 का कॉल हो, या इक्विटी में हो या कमोडिटी में हो या स्टॉक ऑप्शंस में हो, करेंसी पेयर में हो, किसी में भी कोई भी ट्रेड हो, दैट इज टोटली अपॉन योर माइंड सेट, ऑन योर साइकोलॉजी, स्टेइंग न्यूट्रल वाइल ट्रेडिंग। अगर आप अचानक से आपके मन में ये आने लगा कि 10,000 का कैपिटल है, 8,000 जा चुका है, 2,000 बचा लेता हूं,
तो पहली चीज तो आपने अननेसेसरी ट्रेड ली जिसकी वजह से आपका कैपिटल सेव नहीं रहा, और जब वो जा रहा है तो उसके बाद आप अपने माइंड को बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रख पाए और न्यूट्रल नहीं रह पाए, जिसकी वजह से आपने नुकसान और कर लिया। जो ट्रेड आपका कंफर्म था कि इस पॉइंट से रिटर्न होगा, यहाँ पे उसका सप्लाई है, यहाँ पे उसका डिमांड है, यहाँ पे उसका सपोर्ट है, यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस है, उसके बाद भी आपने उस ट्रेड को मॉनिटर नहीं किया, एनालिसिस नहीं किया। और मोस्टली ये चीजें होती है वर्किंग प्रोफेशनल्स की लाइफ में। वर्किंग प्रोफेशनल एक ट्रेड कहीं से भी आया, टेलीग्राम पे आया या किसी ने उनको शेयर कर दिया, तो वो ट्रेड फटाक से जाके डीमेट में लगा दिया, एसएल नहीं लगाया, देखा 2-5 हजार रुपए का प्रॉफिट हुआ, काट दिया, 2 दिन प्रॉफिट हुआ, निकाल लिया, तीसरे दिन जो 50 हजार का कैपिटल था वो भी चला गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेइंग न्यूट्रल। एक एक आप लोग कोट है या एक आप सेइंग है, फियर एंड ग्रीड, एक लॉ है, एक अफर्मेशन है जो आप लेके चलते हैं अपने साथ ट्रेडिंग में। अगर आप ट्रेड करते पे फियरफुल है तो आप नहीं कर पाएंगे, बड़ा प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपके अंदर ग्रीड है, लालच है, तो आपने जो प्रॉफिट निकाला है वो भी चला जाएगा। तो फियर और ग्रीड नहीं होना चाहिए ट्रेडिंग टाइम पे, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। और हर एक पॉइंट, हर एक स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूं वो एक दूसरे से लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है? अगर आपका रिस्क कैलकुलेटिव होगा, अगर आपका रिस्क कैलकुलेटिव होगा तो रिस्क एक्सेप्ट कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। अगर रिस्क मैनेज कर पाएंगे तभी न्यूट्रल रह पाएंगे। अगर रिस्क एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर रिस्क मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो न्यूट्रल रहना इम्पॉसिबल है। आई कैन गारंटी दैट। कितना भी बड़ा कैपिटल हो, आप न्यूट्रल नहीं रह पाएंगे। और मोस्टली यहाँ पे जितने क्लाइंट्स अवेलेबल हैं, जितने हमारे ट्रेडर भाई अवेलेबल हैं, उन सबको कहीं ना कहीं पता होगा ये बात कि न्यूट्रल रहना कितना इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी और एग्जांपल के साथ इस बात को समझते हैं। एक नई गाड़ी लेते हैं हम, या फोर व्हीलर लेते हैं या टू व्हीलर लेते हैं, उसका भी इंश्योरेंस कराते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में पता होता है, हो सकता है मुझसे गलती ना हो, सामने वाला गलती कर दे, तो भारी नुकसान मेरा ना हो जाए, इसलिए इंश्योरेंस करा लेते हैं। एक अच्छा ट्रेडर जानता है कि मार्केट किसी भी टाइम पे कोई भी मूव ले सकता है, इसीलिए वो अपने रिस्क को मैनेज करके चलता है। और अगर उस टाइम पे 100 में से 80 केस उसके प्रॉफिट के, 80 केस उसके फेवर में रहे, 20 केस अगर उसके फेवर में नहीं रहे, तो भी वो अपने रिस्क को उस समय मैनेज कर सकता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट। आप अपने बुरे से बुरे ट्रेड के लिए भी तैयार रहिए, तभी आप अच्छे से अच्छे ट्रेड में प्रॉफिट बना पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल है। अगर आप इस साइकोलॉजी को, इस माइंडसेट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप कितना भी अच्छा सेटअप बना लीजिए, नहीं आपकी प्रॉफिटेबल हो पाएगी जरूर। क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। जो 2, 5, 10 हजार का डेली नुकसान कर रहे हैं, वो सिखा रहा है आपको कि आने वाले 1.5-2 साल बाद आप कैसे एक ट्रेड में ही 2, 5, 10 हजार निकाल पाएंगे। बहुत से क्लाइंट कहते हैं सर स्टार्टिंग में तो बहुत नुकसान होता है। हाँ होता है, क्यों नहीं होता है, सच है। जब हम स्टार्टिंग में टू का टेबल सीखे थे, क्या पहली बार में ही सीख गए थे? कई दफा गलतियां होती हैं तब जाके सीखते हैं। बट सीखने के लिए उस साइकोलॉजी को, उस माइंडसेट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड स्टेप पे भी मैं बात करता हूँ कि थर्ड स्टेप होता है आपका हैविंग एन एज। अगर पेन डाउन कर रहे हैं तो लिख लीजिए हैविंग एन एज। ट्रेडिंग जर्नी में एक एज होना बहुत जरूरी है। एज का क्या मतलब है? व्हाट आई एम डिनोटिंग फ्रॉम एज हियर। मैं एज से क्या डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हैविंग एन एज का मतलब है कि आपका माइंडसेट, आपका एनालिसिस बहुत अच्छा है, आप श्योर शॉट हैं अपनी स्ट्रेटेजी पे, लेकिन हैविंग एन एज, आप अपनी स्ट्रेटेजी को वैलिडेट कैसे कर रहे हैं? आप अपने ट्रेड्स का बाय सेल लॉजिक वैलिडेट कैसे कर रहे हैं? मार्केट में बहुत बहुत से टूल हैं ऐसे जिनके थ्रू आप कर सकते हैं, बट आपको पिक करना है, आपको चूज करना है व्हाट इज द बेस्ट टूल फॉर यू। और वेल्थ प्रोटेक्टर इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर। इट इज वन ऑफ टॉप 10 इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर इन द कंट्री, अमंग ऑल द इंडिकेटर्स जिसको आप देखते हैं अभी तक। लीडिंग इंडिकेटर जिसका डेमो शायद आप लोगों ने अभी लिया होगा, हो सकता है आप लोगों ने उसकी वीडियोस देखी हो सकता है उसके स्क्रीनशॉट, उसकी परफॉर्मेंसेस देखी हो। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि वो आपका ट्रेडिंग टूल है, वो आपका ट्रेडिंग पार्टनर है, कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करता है ट्रेड को वैलिडेट करने में, आपकी कमिटमेंट जो है डेली बेसिस की उसको समझने में।
ओके, श्योर श्योर दुर्गेश जी। बोरिंग इसलिए लगता है दुर्गेश जी, क्योंकि हम इस चीज को समझना नहीं चाहते हैं, हम हमेशा ढूंढते हैं एक शॉर्टकट। अगर आपके पास ऐसा एक एज है, ऐसा एक सिस्टम है जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है, कंटिन्यूअसली ट्रेड को मॉनिटर करके आपके रिस्क मैनेज करने में हेल्प कर रहा है, आपका मनी मैनेजमेंट दे रहा है कि आप इतना पैसा इस स्टॉक में डालिए, इतना पैसा इस इक्विटी में डालिए, इतना पैसा अपना एफएनओ के लिए रखिए। तो इस तरीके से आप अगर अपने मनी को मैनेज कर रहे हैं, रिस्क को मैनेज कर पा रहे हैं, कहीं से ये मेंटोरशिप मिल रही है, कहीं से ये सपोर्ट मिल रही है, तो आपका 80% काम डन हो चुका है। और ये मेरा वीक टू वीक आपसे मिलने का रीजन ये है कि आप अपने माइंडसेट को इस तरीके से बिल्ड कीजिए कि आपका काम है कैपिटल गेन करना, कैपिटल को बड़ा करना, रिस्क बड़ा करना नहीं। अगर आप मंथली बेसिस पे 20% रिटर्न भी निकालते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप आने वाले टाइम में निकाल पाएंगे, बिकॉज ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ पेशेंस। और जो मैं आपको आज ये स्टेप बता रहा हूं, ये स्टेप आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एड्स में डिनोट कर सकते हैं एक इंडिकेटर को, एक फुल्ली ऑटोमेटिक एल्गो सिस्टम को, एक अलर्ट फीचर को जो आपको कहीं पे भी कभी पे भी अलर्ट दे, और एक स्टॉक स्कैनर को। जैसे आज का ही अगर मैं आपसे रीजन पूछूं कि आज निफ्टी क्यों ऊपर चढ़ी थी, क्यों भागी थी, शायद आधे से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता होगा। अगर आपके पास स्कैनर होगा तो आपको पता रहेगा कि आज निफ्टी का चढ़ने का रीजन जो था वो ये था कि आईटी स्टॉक्स, सारे के सारे आईटी स्टॉक्स फेवर में थे। तो अगर इस तरीके का माइंडसेट होगा, इस तरीके की नॉलेज रहेगी, इस तरीके की नॉलेज कंटिन्यू आपको मिलेगी, तो शायद आप उन्हीं चीजों में पैसा कमाएंगे जो मार्केट के फेवर में है। मार्केट के अगेंस्ट जाके आप सिर्फ पैसा गवाएंगे। तो इन चीजों को सीखिए और अपनी ट्रेडिंग को एनहेंस करिए। आखिर में लास्ट पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो यही कहूंगा कि थिंक ऑफ प्रोबेबिलिटीज, कि क्या प्रोबेबिलिटी है मार्केट की। अगर आप ये बात समझ जाएं कि मार्केट में क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी पिक करेंगे, रिस्क पिक नहीं करेंगे। अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है, प्रॉफिटेबल प्रोबेबिलिटी, तो आप उस चीज को समझ पाएंगे अगर तीनों स्टेप आप फॉलो कर रहे हैं तो। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप इन स्टेप्स में फिर एक भी स्टेप फॉलो नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो तीनों ही करेंगे, नहीं करेंगे तो एक भी नहीं करेंगे, और लॉस की जर्नी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, मैं आज आपको अपने वेल्थ प्रोटेक्टर का जो इंडिकेटर है उसके थ्रू मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या रिजल्ट रहे हैं। आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी यहाँ पे। ये निफ्टी का चार्ट ओपन है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। आप सबको मेरी स्क्रीन आई गेस दिख रही होगी। ये 5 तारीख का मार्केट है। 5 तारीख के मार्केट में जब आपको दिखा एक सेल सिग्नल आया है तो ऑटोमेटिकली इसने एंट्री दी सेल की। सेल की एंट्री के बाद इसने एक अच्छा मूवमेंट सेल साइड दिया, आपने अपना प्रॉफिट निकाला। उसके बाद एक बाई की एंट्री बनी, और जो बाई की एंट्री बनी है वो सेकंड कैंडल पे ही बनी। एंट्री प्राइस था 24,466 रुपए 95 पैसे, जिसका एसएल लगा है हमारा 24,245.25 पैसे, और उसके टारगेट रहे हैं 24,847। जो आज सुबह ही मेरा डिस्कशन चल रहा था, हमारे एक बहुत ही अच्छे और पुराने क्लाइंट हैं जिनके साथ हम कंटिन्यूअसली काम करते हैं, वो हमारे साथ कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं 2017 से, जब से कंपनी स्टार्ट हुई है। तो उन्हीं के साथ डिस्कशन चल रहा था कि सर मैंने निफ्टी होल्ड कर रखी है फ्यूचर लास्ट 3 दिन से, आज क्या करना चाहिए। आज एक्सपायरी है, मेरा सिंपल सा आंसर था आज एक्सपायरी है, निफ्टी आएगा ओपन होगा, ओपन होने के बाद आप उसको होल्ड रखिए। इंडिकेटर पे देखिए, इंडिकेटर पे आपको रिजल्ट दिखाएगा, क्योंकि मैनुअली तो शायद मैं कहीं फेल हो जाऊं, कुछ मेरे दिमाग से निकल जाए, लेकिन जो कोड किया हुआ इंडिकेटर है वो झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये 100% नॉन रीपेंट है। और जब आप इसको देखते हैं तो इसमें पहला टारगेट 24,843 रुपए का है,
सक्सेसफुली इसने उस टारगेट को अचीव किया, नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है जो आपका ईएमए के रूप में काम कर रहा है। इस इंडिकेटर की पूरी ट्रेनिंग आपको 14 डेज की दी जाती है, जो हैविंग एन एज एक स्टेप था आपके आज ट्रेडिंग 4 स्टेप्स में, दैट वाज टोटली फॉर वेल्थ प्रोटेक्टर, जिसमें आपको एक डिटेल्ड ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, जिसमें एक अच्छी एक्यूरेसी का सॉफ्टवेयर मिलेगा, सारी चीजें। और अगर ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आती है, यूज करके प्रॉफिट होता है, तो आप इसको ऑटोमेट करा सकते हैं विदाउट पेइंग एनी सिंगल चार्जेस, सिंगल पेनी। 1 रुपए भी पे नहीं करना आपको इसको ऑटोमेट कराने के लिए। सिंपल। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो आज बैंक निफ्टी का भी ट्रेड्स देखते हैं क्या रहे हैं। एक सेल का ट्रेड बना था छोटा सा, जो क्लोज हो गया था 52,846 पे, 52,850 पे क्लोज हो गया था। सेल के बाद बाय का सिग्नल बना, बाय के सिग्नल में जो आपका एंट्री प्राइस था 53,267.35 था, स्टॉप लॉस 52,788 और टारगेट 54,000 था। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि बहुत बड़े टारगेट है सर, इसको कैसे मैनेज करें। अगेन हमने ये फीचर आपको दिया हुआ है कि इसको आप अपने अकॉर्डिंग कम या बढ़ा सकते हैं। ये एटीआर बेस्ड होते हैं, ये परसेंटेज बेस्ड होते हैं, या पॉइंट वाइज होते हैं। आप टीएसएल भी मेंटेन कर सकते हैं अगर आप इन चीजों को समझे तो, क्योंकि अगर ट्रेडिंग इतनी इजी होती तो हर कोई ट्रेड ही करता। इन चीजों को समझने के लिए ही कंपनी ने आपको ये सारे ऑप्शंस दिए हैं कि आप इन ऑप्शंस को समझें कि क्या क्या होता है इनमें, क्या क्या नहीं होता है। अगर आप नहीं समझेंगे इन चीजों को, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ तो ट्रेडिंग जर्नी में मिसिंग है। और अगर मिसिंग लगेगा तो आपको पता चलेगा कि क्यों मिसिंग है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आई होप आप सबको मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आज का ट्रेडिंग का। जो 4 स्टेप है दोबारा मैं आप सबके सामने रिपीट कर रहा हूँ: रिस्क एक्सेप्टेंस, स्टेइंग न्यूट्रल, हैविंग एन एज, और लास्ट स्टेप कोई बताएगा मुझे? एनीबडी? थिंकिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा एडवांस है ये, बेसिक नहीं है। जो यहाँ पे हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि ये बेसिक है, तो बेसिक नहीं है। एडवांस लेवल की बात हम कर रहे हैं, जिसमें आप ट्रेड भी करते हैं, सीखते भी हैं, और सीखने के साथ काम भी करते हैं। अगर इसमें से किसी को भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज आप अनम्यूट करके मुझसे बात करके उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। Q&A सेशन हमारा सिर्फ 10 मिनट का रहेगा, उसके बाद ये मीटिंग अपने आप ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। तो हर्षी, मुझे एक्चुअली स्ट्रैटेजी के बारे में जानना था। मतलब हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं, दुर्गेश दिस साइड। जी, मतलब इसको कैसे हम लोग ऑटोमेट कर रहे हैं और किस तरीके से ये चीजें चल रही हैं। मतलब अगर आप ये बता पाए। थोड़ा सा और ब्रीफली पूछिए मुझसे, मैं समझ पाऊँ आपका सवाल पूरा क्या है। स्ट्रेटेजी के बारे में जानना है, ये तो मैं समझ गया। हाँ, बेसिकली यही सवाल है। स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें, तो स्ट्रेटेजी जो है हमारी 7,200 लाइंस पे कोडेड है, जिसमें ऑलरेडी कई सारे इंडिकेटर्स इनबिल्ड हैं जो आपके ट्रेड के बाय और सेल के लॉजिक को वैलिडेट करते हैं। जो प्रीमियम ओके। इंडिकेटर्स हैं, जो ऑलरेडी प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं, या मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी यूज किए होंगे, जिसको आरएसआई कहीं ना कहीं आप जानते होंगे, इचिमोको पीएमए, है ना, एमएसीडी, मूविंग एवरेज जो होते हैं, ये सारे इसमें इनबिल्ट है। जो प्रीवियस अपडेट था हमारा इंडिकेटर्स का, वो इसमें इनबिल्ट करके हमने स्ट्रेटेजी को बनाया है कि जितने भी ट्रेड लगे इसमें बने, वो सारे के सारे वैलिडेट होने के बाद बने। ये सारे प्रीमियम ओके। इंडिकेटर्स हैं, तो आपको वैलिडेशन ओके। मिले कि एंट्री लीजिए, वरना वो ट्रेड कंफर्म नहीं होगा, सिग्नल जनरेट नहीं होगा। और जो सिग्नल एक बार जनरेट हो जाएगा वो रिप्रिंट नहीं होगा, गारंटी। सो फ्रॉम लाइक बैक टेस्टिंग अगर हम लोग देखें तो कितने समय तक का
हम लोगों ने बैक टेस्टिंग इस पे कर रखा है, मतलब रिजल्ट क्या दिख रहा है, पीएनएल क्या दिख रहा है। श्योर श्योर, अगर हम बैक टेस्टिंग की बात करें तो बैक टेस्टिंग की रिपोर्ट आपको आपके व्हाट्सएप परफॉर्मेंस में शेयर की गई होगी। और अगर बात करें हम बैक टेस्टिंग की, तो हमने 1.5 लाख रुपीज से बैक टेस्ट किया है स्ट्रेटेजी को। 1.5 लाख रुपीज ओके। से हमने 1 मंथ की बैक टेस्टिंग रिपोर्ट निकाली थी। मैक्सिमम हम्म ड्रॉडाउन जो रहा है 22,700 रुपए का रहा है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन। हम्म ड्रॉडाउन इज लॉस। हम्म। नहीं, एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू में भी तो आप टेस्टर से ही कर सकते हाँ, थे अगर ना, आपके नीचे पास जिससे। पेड ट्रेडिंग व्यू है तो आप उसकी बैक टेस्टिंग इमीडिएटली कर सकते हैं। एक्सेस लेते ही आपको उसकी बैक टेस्टिंग मिल जाएगी। और अगर डेमो पे ही लेना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कनेक्ट करके उसको देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे ही हाँ डेमो दिया श्योर। जाएगा लाइव मार्केट में। मेरे पास पेड एक्सेस है ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान का। वेरी गुड, अगर सो लेट्स आपने से एक्सेस अगर। लिया हुआ है, आपके पास प्रीमियम प्लान है ट्रेडिंग व्यू का, तो आप लाइसेंस हम्म। जनरेट करवा के उसको किसी भी तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग, या जैसे भी आप करना चाहें, हमारी टीम खुद आपको उसमें सपोर्ट करेगी। ठीक है, आई विल लव टू स्टार्ट विद दैट। श्योर। श्योर श्योर। एक और क्वेश्चन आया था किसी का, लेट मी सी। रविकांत जी कैसे हैं आप? सॉरी, बहुत टाइम से बात नहीं हुई थी। बढ़िया सर, बढ़िया। हाँ सर, एल्गो जो है अभी लॉन्च किया है, आप उसको ले सकते हैं, अपग्रेड करा सकते हैं। आप कनेक्ट करिए इस मीटिंग के बाद, पर्सनली मैं आपका कनेक्ट करवाता हूँ एल्गो। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। अगर और किसी के कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप खुल के पूछ सकते हैं इस मीटिंग में। अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एनहेंस कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतना ज्यादा माइंडसेट आपका क्लियर होगा। हेलो जी पूछिए सर। सर, आर्गो सॉफ्टवेयर कितने में आता है? सॉरी, आर्गो का सॉफ्टवेयर कितने में आता है? आपकी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। सर, आर्गो का सॉफ्टवेयर कितने में आता है, सॉफ्टवेयर? एल्गो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वैभव जी, एल्गो का कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं हम। नहीं नहीं, वो सॉफ्टवेयर आर्गो में ट्रेडिंग करने के लिए सर। हाँ, ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास कई सारे प्लान्स हैं। अगर आप आपने डेमो हो गया वैभव जी आपका? सर डेमो नहीं हुआ सर, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है उसका थोड़ा। इसी हाँ, वजह से आप मैंने एक काम थोड़ा कीजिए, मीटिंग अटेंड नहीं पर्सनली किया एक सर। बार मैं एक आरएम आपको असाइन करता हूँ। हमारी टीम अवेलेबल है मीटिंग में। तो आप अपना हाँ व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे चैट में हाँ। छोड़ दीजिए। इस मीटिंग के बाद हमारी टीम आपको पर्सनली कनेक्ट करके डेमो दिखाने के बाद पूरा कि कैसे काम करता है सॉफ्टवेयर, प्रोसेस क्या है, इंस्टॉलेशन क्या रहता है, और कितने टाइम के लिए कैसे कैसे क्या क्या रहेगा, डिस्कस करके आपको सारी चीजें वन ऑन वन एक्सप्लेन करेंगे। ओके सर, थैंक यू। जी। देखिए, आप लोगों के पास अगर अभी भी कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप अभी हिचकिचा रहे हैं, मैं समझता हूँ लोगों के बीच में पूछने में हिचकिचाहट होती है। बहुत से लोग हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पर्सनली आपको हमारी टीम कनेक्ट करे, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको कनेक्ट करके पूरा का पूरा डेमो देते हैं, प्रोसेस समझाते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ चैट में अपने नंबर छोड़ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर छोड़ सकते हैं, जिसमें आपको व्हाट्सएप मैसेज आएगा पहले कनेक्ट करने से। फिर आपको डिस्कशन के लिए टाइम दिया जाएगा, और उस टाइम पे आप अपना डिस्कशन कर सकते हैं। हमारे बहुत से क्लाइंट हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो पेड भी हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है। तो आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ सकते हैं चैट में। जितना भी डिस्कशन है, आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातचीत करनी है, आगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी से रिलेटेड कुछ बातचीत करनी है, तो आप हमसे कर सकते हैं। कंसल्टेशन का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बचिए, मार्केट में बहुत से स्कैम होते हैं, आप इन सब स्कैम से बचिए। नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, नो वरीज। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो हम मीटिंग एंड करते हैं यहाँ पे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। लेट्स मेक PNL green together, guys. Thank you so much for joining. Thank you.